नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 24 जनवरी 2023 सीटेट एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट सेकेंड पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा में साम्यता। अगला है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इसकी वजह जो है डिसकैलकुलिया हो सकती है। तो डिसकैलकुलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर। अगला है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे के जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असफलता और त्रुटियों बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगला है, अक्सर यह तर्क किया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीड़ होती है। अगला है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। अगला है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गामक विकास। तो गामक विकास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था। अगला है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक सामाजिकरण। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पारंपरिक चरण। अगला है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण कहते हैं। तो आत्मसात्करण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों का उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है। अगला है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देंगे नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथागत। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सान्वेदिक, मूर्त, अमूर्त। अगला है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। अगला है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, कैसे, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। तो जेंडर पक्षपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। अगला है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा उनकी मातृभाषा में। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृभाषा, घर की भाषा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना।